हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और आज की वीडियो होने वाली है मेडिकल एग्ज़ाम पे। तो जो मुझे नहीं जानता वो मेरे पिछली वीडियोस जाके चेक करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने RMIT यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो मेरी SSVF इंटरव्यू जो लाइव फुटेज मैंने लगाई है वो है। सेकंड वीडियो मेरी COE जैसे आई और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए उसकी है। और थर्ड वीडियो में मैंने सारा एजुकेशन लोन का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैंने लिया है मेरे ऑस्ट्रेलिया की स्टडी स्पॉन्सर करने के लिए। तो आज मैं बताऊंगी जो मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ है उसमें मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे लेकर जाने थे और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं मेडिकल टेस्ट की। तो जी मेरा जो फाइल लॉन्च हुआ है एम्बेसी में वो हुआ है 24 मार्च को। तो जैसे ही फाइल लॉन्च हुई एक हैप आईडी जनरेट होगी, तो मुझे मेरे एजेंट ने हैप आईडी का रेफरल लेटर सेंड किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना मेडिकल बुक कर लीजिए। तो मेडिकल बुक करने का प्रोसीजर क्या है कि आपको जो आपकी हैप आईडी का रेफरल लेटर मिला है उसमें आपको ऑस्ट्रेलियन होम अफेयर्स का लिंक मिलेगा। आपको वो लिंक पे जाना है। लिंक पे जाके आपको बुक माय फिजिशियन का ऑप्शन मिलेगा, उसको चूज करके आपको अपना कंट्री चूज करना है। कंट्री चूज करने के बाद आपको मोर देन 10 ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आपने इंडिया डाला तो आपको 10 to 15 ऑप्शंस मिलेंगे हॉस्पिटल्स के जो हेल्थ एग्जामिनेशन की सर्विस देते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मैं जैसे हरियाणा से हूँ तो मैंने अपने नियरेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं उनका सर्च किया, तो उसमें मुझे दिल्ली के 2-3 मिले और चंडीगढ़ के भी 2-3 मिले। तो जब मैंने वहाँ पे कॉल किया, सबसे फर्स्ट कॉल मैंने किया था मैक्स हॉस्पिटल में जो मोहाली में है। तो वहाँ पे कॉल किया तो मुझे पता लगा कि मुझे जो नेक्स्ट डेट है ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल के लिए वो मिल रही है 16 अप्रैल की। तो बहुत ज़्यादा ही ऑलमोस्ट मोर देन 20 डेज हो जाता मुझे, तो मैं उतना ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं चलना चाह रही थी। तो मैंने और दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पे भी ट्राई किया। तो जब मैंने मैक्स केयर सेंटर जो कि दिल्ली में है उनको कॉल किया तो मुझे पता लगा कि मुझे कल की ही डेट मिल रही है, एज इन 25 मार्च की ही मुझे डेट मिल रही है मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने विदाउट अ सेकेंड थॉट मैंने अपॉइंटमेंट ले ली। तो इंस्ट्रक्शंस हैं कुछ जो आपको याद रखनी है और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं आपके मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट प्लस उसकी फोटोकॉपी, वो आपको लेकर जानी है, मैंडेटरी है। सेकंड, जो आपको हैप आईडी जो आपका रेफरल लेटर जनरेट हुआ है उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। थर्ड, आपको अपना वैक्सीनेशन जो दोनों आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी हैं उसका सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। तो ये 3 चीज़ें आपको मैंडेटरी लेकर जानी है। उसके अलावा अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं तो यू हैव टू टेक दो स्पेक्स विद यू। और अगर आपकी पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है या आपकी कोई मेजर सर्जरी हुई है या फिर आप किसी परमानेंट मेडिकेशन पे चल रहे हैं तो आपको उसके रिपोर्ट्स भी लेकर जाने हैं। फाइन। नाउ स्पेशली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट ऑन योर पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको पीरियड्स आपके जस्ट ख़त्म हुए हैं तो पीरियड्स की जो लास्ट डेट है उसके 5 डेज के बाद ही आप मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं वहाँ पर पहुँची, मेरा 2 बजे का अपॉइंटमेंट था। तो मैंने एंट्री ली। अब जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे आपको एक मेल आएगा और उस मेल में आपका कंफर्मेशन आ जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए। तो मैं वहाँ पे पहुँची, मैंने अपना अपॉइंटमेंट का मेल दिखाया और उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। तो एंट्रेंस पे ही आपको वो लोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करेंगे। तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा और उन्होंने बोला कि आप पेमेंट कर दीजिए। तो देर आर 2 ऑप्शंस टू पे, ईदर यू डू इट कैश और यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड। तो मैंने पेमेंट डेबिट कार्ड से की। और ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल के जो चार्जेस हैं दिल्ली में मैक्स केयर सेंटर में वो है 5970। अब मैं बता दूं कि दिल्ली का जो ऑस्ट्रेलिया का मेडिकल था उसके चार्जेस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। इफ़ आई कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स
इन इंडिया। जैसे कि मैंने चेन्नई में और कोलकाता में भी मैंने पता किया था, तो उन लोगों ने बोला कि उनके चार्जेस 4300 हैं और एक हॉस्पिटल ने बोला कि 4600 है। तो मैक्स हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करता है, लेकिन वहाँ पे जाना मेरे लिए इजी था। और दिल्ली तो पास में ही, अगर मैं कहीं और का लेती तो मुझे ट्रेन ट्रैवल करना पड़ता और ये सब, तो वो उतना ही पड़ जाता है। उतनी सरदर्दी तो कोई नहीं लेता, तो मैंने बिना सोचे ही दिल्ली का ले लिया था। तो जैसे ही पेमेंट हुई, उन्होंने मुझे फ़ोटो के लिए और मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, मेरा नाम और मेरे पासपोर्ट की सारी डिटेल्स वेरीफाई करने को बोला। तो मैंने वो वेरीफाई की और मेरी फ़ोटो क्लिक हुई वहीं पर। तो फ़ोटो क्लिक होने के बाद उन्होंने मुझे भेजा डॉक्टर से मिलने। तो वहाँ जो डॉक्टर है वो आपसे पूछेगा कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं है, वो सारी चीज़ें, आपकी कोई बड़ी सर्जरी तो नहीं हुई, वो सारे आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा। उसके बाद यू हैव टू चेंज। गर्ल्स को एक जो गाउन होता है वो पहनना है। फिर वहाँ पर आपका चेस्ट एक्सरे होगा। फिर मेरा चेस्ट एक्सरे हुआ, उसके बाद वो लोग मुझे हाइट एंड वेट के लिए लेके गए। हाइट एंड वेट के बाद मेरा आई चेकअप हुआ और आई चेकअप के तुरंत बाद उन्होंने मेरा यूरिन सैंपल भी लिया। तो ये सब टेस्ट होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया दोबारा से रिसेप्शन पर ही, और उन्होंने कहा कि आपके सारे टेस्ट्स हो चुके हैं, सबकी वैलिडेशन हो चुकी है। मैंने जब उनसे पूछा कि मेरा मेडिकल कब अपडेट हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि आफ्टर 7 डेज़ आपका मेडिकल अपडेट हो जाएगा। तो जैसे मेरा मेडिकल हुआ 25 तारीख को, मेरा मेडिकल अपडेट उन लोगों ने कर दिया था 1 तारीख की सुबह को। तो वही हो गया, 7 दिन प्लस 8वें दिन की मॉर्निंग को मेरा मेडिकल अपडेट हो चुका था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे मेडिकल टेस्ट के बारे में। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या आपको लगा है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मैसेज कीजिए। आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।